آج 9 मई को 1 साल गुजर गया। ये वो स्याह दिन है, ब्लैक डे है, जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक काले बाब की तरह लिखा जाएगा। हमारे दिल रंजीदा हैं। हमारे शोहदा के साथ जो इन्होंने बेरहमी से उनके दिल तोड़े और उनकी यादगारों की बेहुरमती की, उससे हमारे जो जख्म हैं हमेशा उनमें तकलीफ होती रहेगी। ये वो सानिया है जो कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा। ये वो सानिया है जिससे हमारे दुश्मन ने मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा 75 साल में ये नहीं किया जो इमरान खान ने करके दिखा दिया है कि अपने अवाम को अपनी फौज पे हमला आवर करवा दिया है, लेकिन दोबारा नहीं, नेवर अगेन। इसकी इजाजत कभी दोबारा नहीं दी जा सकती। हमें जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं, हमारी अगर ये अफवाज हमारी लिए जिंदगियों का नजराना ना दें तो हम आजादी की फिजा में सांस नहीं ले सकते। हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी अगर हमारी अफवाज हमारे लिए ये कुर्बानियां न दें, हमारी सरहदों की हिफाजत ना करें। हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं और हम ये मुतालबा करते हैं, पूरी कौम ये मुतालबा करती है कि जिन मजमूम लोगों ने मजमूम अवाम के साथ ये एक मजमूम अजाइम के साथ ये हमले किए, उनको करार वाक़ई सजा दी जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में दी जाए। इसलिए दी जाए क्योंकि ये ऐन आईनी है। आइन में, आर्मी एक्ट में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये लिखा हुआ है, ये प्रोविजन है। आपको किसने कहा था कि आप जाके फौजी तनसीबात पे हमला करें? अगर आप फौजी तनसीबात पे हमला करेंगी, कौमी सलामती के इदारों पे हमला करेंगी, तो फिर आप पे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकती हैं और चलेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बाकी कोर्ट्स में इतनी कैपेसिटी नहीं। 30,000 से ज्यादा केसेस तो हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। तो ये मामला जो है ये अब रुकने वाला नहीं है।